सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोये सर्वशाहिनं। ऐसो पंच नमो यारो तत्पावप्तनास्मि मंगलालं च सर्वेषु शरणं वै भुवन में सा आंटी की आवाज नहीं आ रही। आवाज भी नहीं आ रही, वीडियो भी। हाँ नहीं आया। अरे अभी मैं इसी टाइम उसकी क्लास चालू होती है तो घंटी ओके बज ओके, जाती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ अभी अब तो आ आ रही रही है आंटी। हाँ वो वहां से ज्वाइन नहीं करता है तो यहाँ घंटी बजने लगती है। चलो, 2 ढाल अपनी हो गई, तीसरी चल रही है। कौन करेगा? दूसरी ढाल का वाचन करेंगे पहले, फिर मैं तीसरी करती ढाल। हूँ आंटी, आज मैं करती हूँ। हाँ करो। आज मैं करती हूँ। हाँ हाँ करो ना, कोई भी करो। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजी सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पिछान मैं सुखी दुखी में रंक राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरी सुततिय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आप को नाश मान रागादि प्रगट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन शुभ अशुभ बंद के फल मंझार रति अरति करे निज पद विचार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान रोके न चाहे निज शक्ति खोए शिव रूप निराकुलता न जोए याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है अब जे ग्रहित सुनिए सुते है जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह अंतर रागा दिख धरे जे है बाहर धन अंबर ते सने है धरि कुलिंग लही महत भावते कुगुरु जन्म जल उपल नाव जे राग देश मल करी मलिन वनिता दादि जुत चिन्ह चीन ते है कुदेव तिन की जो सेव शट करत न तिन भव भ्रमण छेव रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत
जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म तित तिन सर दे जीव लहे अशर्म। या ग्रहित मिथ्यात्व जान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास सो है कुबोध बहुदिन त्रास। जो ख्याति लाभ पूजा दिचा है धरि करन विविध विद देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन चीन। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये हमारा दूसरी डाल का वाचन हो गया। जब इसका वाचन करते हैं तो अब अर्थ इसका समझ में आ गया तो अच्छे से भावासन होता होगा, है ना? हाँ आंटी। हाँ आंटी। अब हम आते हैं, तीसरी ढाल हमारी चल रही है कि ये दुखों के कारण हमने समझे। तीसरी ढाल में बता रहे हैं कि दुखों को दूर करने का क्या उपाय है। तो पहले छंद में कहते हैं कि आत्मा का हित सुखी होने में है ना? सुखी होने में, दुखी होने में तो कोई भलाई नहीं है ना, सुखी होने में ही भलाई है। तो वो सुख कैसा है? आकुलता रहित है ना? और वो आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में आकुलता नहीं में है ना? कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की आकुलता मोक्ष में नहीं है। तो इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। तो फिर उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है वो कैसा है, और उसको दो प्रकार से उसका विचार किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसको दो प्रकार से उसका विचार कथन किया गया है। जो सत्यारथ रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तव में मार्ग स्वरूप है वो निश्चय है, और उसका जो निश्चय का जो कारण है वो व्यवहार मार्ग है ना? या व्यवहार मोक्ष मार्ग कह ले या उसको साधन कहें। ठीक है, फिर 3 लाइनों में, अगले छंद में 3 लाइनों में निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप बताया, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो वास्तविकता है, वो वास्तविक मार्ग है ना? अगर हम उस रूप हो पाएंगे, बाकी जितने साधन हैं वो उसके उपाय रूप हैं। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। समस्त परद्रव्यों से यानी अपने से भिन्न जितने जीव द्रव्य हैं, अजीव द्रव्य हैं, और ये बाकी जो पांचों अजीव द्रव्य हैं, द्रव्य हम अच्छे से जानते हैं, उन सब से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न करके, उनको अलग करके उसी में रुचि करना, उसी के लिए उपाय करना, है ना? ये हमारा सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन है। और उसी का जानना, उनके परद्रव्यों के स्वरूप को जानने रूप से जानना, और अपने निज द्रव्य को उनसे भिन्न, है ना, अपने में स्थित होने के लिए जानना, तो वो क्या है? सम्यक ज्ञान है। और उसमें स्थिर हो जाना, उन सब से अलग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, वो निश्चय सम्यक चारित्र है। और ये क्या है? ये सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग है या वास्तविक मोक्ष मार्ग है, किन्हीं भी शब्दों में कह सकते हैं हम। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बता रहे। अब इस सब को पाने का, यानी निज आत्म द्रव्य में रुचि करने का, उसको जानने का और उसमें स्थिर होने का उपाय जो है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग करके बता रहे हैं। तो तीसरे दो में बताया कि जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो। निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको ज्यों का त्यों परधानो। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना? जिनेन्द्र देव ने
इनको तत्व कहा है। आवाज आ रही है ना? इनको हाँ तत्व आंटी आ रही है। इनको तत्व कहा है, और इन तत्वों का जैसा स्वरूप जिनेन्द्र देव ने कहा है उसको वैसा का वैसा श्रद्धान करना, ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, वैसा का जैसा का तैसा, जैसा कहा गया है वैसा श्रद्धान करना। क्या है? सोई समकित व्यवहारी। अब इन रूप बताने, वो समकित व्यवहार सम्यक दर्शन है, या जिसने ऐसा श्रद्धान कर लिया वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। अब इन तत्वों का स्वरूप आगे बता रहे हैं, तो चौथी लाइन में कह रहे हैं, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ पति उरानो। इनको सामान्य और विशेष यानी भेद प्रमेय सहित कथन करते हैं, उनको अपने हृदय में दृढ़ता से, उर्मने हृदय और दृढ़ पति हृदय में दृढ़ता से धारण करो। अब सबसे पहले जीव तत्व को बता रहे हैं। पीछे हमने जीव तत्व का स्वरूप पढ़ा था, या जीव द्रव्य का स्वरूप पढ़ा था कि कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, वहां ये लक्षण बताया था। अब ऐसा जो चेतन द्रव्य है वो हमें तीन प्रकार से दिखाई देता है, हमारे सामने कैसा है? तीन प्रकार से उपलब्ध है। क्योंकि अब हमें क्या करना है कि परद्रव्य को जानना है और स्वद्रव्य को जानना है। तो सबसे पहले हम जीव को जानेंगे, तो जितने हमें जीव दिखाई दे रहे हैं तो उनके स्वरूप को हम देखते हैं कि हमें बाहर में कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर तक जाना है ना, वास्तविक स्वरूप में जाना है। तो कह रहे हैं बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। जीव जो है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह तीन प्रकार के, त्रिधा माने तीन प्रकार के हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। जो देह और जीव को, यानी देह को, शरीर को और आत्मा को एक मानता है, वह अज्ञानी बहिरात्म तत्व है ना। मुदा मने मूर्ख भी होता है, मूढ़ भी होता है, और मूर्ख या मूढ़ हम कैसे कहते हैं? अज्ञानी, जिसको ज्ञान सही जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान नहीं है, उस अपेक्षा से अज्ञानी कह रहे हैं। उत्तम मध्यम जघन्य त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, और जो अंतरात्मा है दूसरे नंबर पे, वो उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से तीन प्रकार के हैं, है ना। त्रिविध मतलब तीन प्रकार के। ऐसे जो अंतरात्मा ज्ञानी है, ऊपर मुधा कहा था यानी अज्ञानी कहा था, लेकिन यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं, जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया है, यानी देह और आत्मा को जिन्होंने अलग कर लिया है। वो कितने? वो तीन प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम और जघन्य। विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। दो प्रकार के संग मने परिग्रह, दो प्रकार के साथ, साथ मतलब परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, बिन इनसे रहे, यानी दो प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहे, शुद्ध उपयोगी, शुद्ध उपयोग में रहने वाले, और निज ध्यानी, निज के ध्यान में ही लीन रहने वाले जो मुनि हैं वो उत्तम अंतरात्मा है। ठीक है। अब पांचवें छंद पे आ जाते हैं। मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रती अनगारी, जगन कहीं अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी। मध्यम अंतरात्म है, मध्यम अंतरात्मा है कौन? जो देशव्रती हैं और अनगारी हैं। अनगारी यानी जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया है, उसमें मुनि आर्यका इत्यादि आ जाते हैं। और देशव्रती में जो जिन्होंने प्रतिमा धारण करनी है, दूसरी प्रतिमा से लेकर के ऊपर तक की प्रतिमाओं वाले सब उसमें देशव्रती सावक में आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये मध्यम अंतरात्मा है। और जगन कहे अविरत समदृष्टि। जगन ने किसको कहा है? अविरत सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि है, लेकिन जिसने अभी व्रत नियम संयम इत्यादि धारण नहीं किए हैं, वो जगन्य अंतरात्मा है। लेकिन क्योंकि उसने भेद विज्ञान कर लिया है और सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि हम किसे कहते हैं? जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, भेद विज्ञान के माध्यम से जिसने शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव कर लिया है,
ऐसा वो सम्यक दृष्टि जगन्य अंतरात्मा है। तीनों शिवमगचारी, तीनों मोक्ष में मोक्षगामी है ना, मोक्ष में जाने वाले जीव हैं, तीनों को उसमें रखा, वो मोक्ष जाएंगे, है ना। और अपने अपने हिसाब से जो उत्तम है वो शीघ्र चले जाएंगे, तो जो मध्यम है उसके बाद, और जो सम्यक दृष्टि है वो भी एक ना एक दिन अवश्य ही मोक्ष जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको शिवमगचारी कहा। सकल निकल परमात्म द्वैवेद तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। सकल निकल परमात्म द्वैविद, परमात्मा परमात्मा तत्व बता रहे हैं ना, जीव का जो तीसरा भेद किया था परमात्मा, यानी जो श्रेष्ठ आत्मा है, सबसे उत्तम है, वो दो प्रकार के हैं। द्वैविद माने दो प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। उनमें से घाती निवारी, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का निवारण कर दिया है, उन्हें नष्ट कर दिया है, और लोकालोक निहारी, लोक और अलोक को प्रत्यक्ष देखने वाले, जानने वाले हैं, ऐसे श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था, अब रिवीजन भी हो गया। अभी कुछ अगर किसी के लिए रह गया हो तो वो पूछे, है ना, नहीं तो फिर आगे चले। चले, क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से? आंटी। हाँ आंटी। चले छठे वाला चलते हैं। हाँ। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगेश्वर मयनंता। भैरात्मता हे जान तजे अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। अब सकल परमात्मा पहले बता दिया, अब निकल परमात्मा को बता रहे हैं, है ना। कैसे हैं उनके विशेषण देखेंगे हम। ज्ञान शरीरी, जिनका शरीर क्या है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, यानी जो ज्ञान रूप ही है। और ऐसे हम जैसे उनका कोई शरीर नहीं है, औदारिक वक्र इत्यादि हमने शरीर पढ़े, तो ऐसा कोई शरीर नहीं है, ज्ञान ही जिनका शरीर है। और त्रिविध कर्ममल वर्जित, त्रिविध तीन प्रकार के, कर्ममल कर्म रूपी मल से वर्जित मने रहित हैं। तीन प्रकार का कर्म कौन से होते हैं? चलो बताओ, कोई बताएगा तीन प्रकार के कर्म कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। हाँ, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों से रहित, है ना। त्रिविध कर्ममल वर्जित, तीनों प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी तीनों प्रकार के कर्ममल से जो रहित हैं। सिद्ध, ऐसे सिद्ध। और मेहनता, जो मेहनत है, मेहनत किन्हें कहते हैं? जो महान में भी, जो महान व्यक्ति हैं उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो मेहनत होते हैं, यानी जो पूज्य हैं। मेहनत मतलब जो सबसे श्रेष्ठ हैं और पूज्य हैं। ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल अमल, अमल मतलब मल रहित। ऊपर बता दिया ना कि तीनों प्रकार के मल से रहित हैं, तो अमल मने मल रहित, वे निकल परमात्मा है। और कैसे हैं? भोगे शर्म अनंता, कैसे सुख को, जो अतीन्द्रिय सुख है, शर्म मने सुख, ऐसे अनंता अनंत सुख का निरंतर भोग करते हैं। ये सब सिद्ध परमेष्ठी के वो हैं, निकल परमात्मा के सब उन्होंने विशेषण दिए। ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है। त्रिविध कर्म मलवर्ज्य, तीन प्रकार के कर्म, है ना, ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, और शरीर इत्यादि नौ कर्म, इस मैल से वर्जित मतलब रहित। और कैसे हैं? अमल, निर्मल, है ना, मल रहित, मल रहित है, बिल्कुल निर्मल हो गए, तीनों से बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है ना, इसको अमल दोबारा से लगा रहे हैं। निर्मल, मेहनत मने पूज्य या सर्वश्रेष्ठ, सिद्ध परमेष्ठी, जो सिद्ध भगवान हैं,
वे निकल परमात्मा है। कैसे हैं वो? निकल परमात्मा। निकल यहाँ शब्द हम समझ ले, निकल कैसे हमने बता ही दिया था कि जो इंद्रियों से रहता है, तो जिनका शरीर नहीं है तो वहां इंद्रियां भी नहीं होंगी, वे निकल परमात्मा है। और वे अनंत अनंता भोगे शर्म अनंता निरंतर अनंत सुख को भोगते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक जीव के भेद हो गए। अब इनको हमने जान लिया, तो किस लिए जाना? क्योंकि ये साधन है ना, ये वास्तविकता में जाने के उपाय हैं। तो अब इनको जान करके क्या करना? कह रहे हैं बहिरात्मता हे जान तजे अंतर आत्म होजे। बहिरात्मापना जो है उसको हे मने छोड़ने योग्य, जानी मने जान करके, तजी त्याग दो, है ना, उसको छोड़ दो। तजी मने छोड़ दो। बहिरात्मता हे जानी तजी, बहिरात्मापने को हे जान करके, छोड़ने योग्य जान करके उसे तजी मने त्याग दो, छोड़ दो। और क्या करो? अंतर आत्म हुजे, अंतरात्मा बनो। अंतरात्म हुजे, अंतरात्मा हुजे होना चाहिए, बनना चाहिए, या अंतरात्मा हो जाओ। परमात्मा को ध्याय निरंतर, और निरंतर परमात्मा का ध्यान करो। जो नित्य आनंद पूजे, तो परमात्मा का ध्यान, निरंतर परमात्मा का ध्यान करने से क्या होगा? जो निरंतर परमात्मा का ध्यान करेगा, जो नित्य नित्य कैसा होगा? वो आनंद पूजे। आनंद यानी सुख को प्राप्त करेगा, पूजे मने प्राप्त करेगा, आनंद सहित होगा, नित्य आनंद सहित होगा। देखो इसमें ऐसे हम समझें कि हमने जो जीव के 3 भेदों को जाना है ना, अब उसमें हमने ये हमें प्रत्यक्ष में दिखाई भी दे रहे हैं, बहिरात्मापना, अंतरात्मापना और परमात्मापना। अब आगे फिर उसको उन्होंने कहा कि जब हमने इसको समझ लिया, क्योंकि हमें क्या है? निज आत्म तत्व की रुचि है, निज आत्म तत्व की रुचि है, तो हम जो जीव तत्व हैं उसको हमें क्या करना है? हमें बहिरात्मापने को छोड़ना है। बहिरात्मापना छोड़ना है तो क्या करना होगा? हमें भेद विज्ञान करना होगा, है ना, शरीर और आत्मा को भिन्न करके जानना होगा। उसमें भिन्नता करके उसका श्रद्धान करने से, उसको जानने से हम क्या हो जाएंगे? अंतरात्मा हो जाएंगे। और अंतरात्मा होना अभी संभव भी है, परमात्मा नहीं बन सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा तो अभी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अंतरात्मा होना चाहिए। अंतरात्मा होकर के फिर क्या करें? अंतरात्मा होने पर भी क्या ध्यान करना चाहिए? उसमें अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए हमें परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो परमात्मा तत्व है उसका निरंतर ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा? हम निरंतर जितने समय भी हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, उससे हम क्या करेंगे? सुख को, आनंद पूजे, यानी आनंद का अनुभव करेंगे। और जिसकी हमें चाह होती है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ये क्या हमारे लिए सरल है क्या? ये बताओ, सरल लगता है कि कठिन लगता है? अनम्यूट करके बोलो। सुनने में तो सरल लगता है, सुनने में सरल लगता है, वैसे कठिन है क्या? ऐसे तो कठिन है। नहीं है कठिन, सरल है। और हमारे लिए, स्त्रियों के लिए विशेष सरल है। मैं सिद्धि करती हूँ तर्क से। करूं क्या या तुम करोगे? बताओ। करो। तर्क से सिद्धि करो। चलो, तर्क आता है ना करना? में तर्क आते हैं ना? वेद विज्ञान करना कठिन है क्या? नहीं, जब शरीर को कष्ट होता है तब तब, लेकिन जब हमारा उस साइड ध्यान जाता है। देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ हम लोगों के लिए सरल है। कैसे सरल है? देखो, स्त्रियों की बुद्धि जो है ना बहुत सूक्ष्म होती है। कैसे होती है? इसको तर्क से सिद्धि करते हैं। लड्डू बनाते हो ना, लड्डू बनाते हैं, उसमें आटा है और शक्कर है और घी है ना, तीनों एक रूप हो रहे हैं,
लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि उसमें भेद कर पाती है कि इसमें घी ज्यादा है इसलिए ये फैल रहे हैं, या इसमें चीनी कम है। तीनों के मिले होने पर भी हमारी बुद्धि उसमें भेद कर पाती है। कितनी सूक्ष्म है हमारी बुद्धि, है ना। सब्जी में भेद कर पाते हैं, इतनी सारी चीजें मिली होती हैं तब भी भेद कर पाते हैं ना, उसमें क्या ज्यादा है क्या कम है ना। और मिली हुई सब्जी अगर हमने खुद नहीं बनाई हो, दूसरे ने बनाई हो, तो भी हम बता देते हैं इसमें क्या क्या डला है। तो हमारी स्त्रियों की बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है, और दूसरे उनके पास एक छठी सेंस भी होती है ना। स्त्रियों के पास बहुत पावर होती है और क्या है, देखो एक आचार्यों ने कहा है कि माया की विशेषता होती है, ठीक है, योग और उपयोग से बंद होता है। अभी आगे बताने वाले हैं कि योग और उपयोग बंद के कारण है। तो हमारे स्त्रियों के योग बहुत चंचल होते हैं, और उपयोग में क्योंकि मायाचारी विशेष रहती है, तो इनमें हमें अपना उपयोग लगाने के लिए भी, मायाचारी करने के लिए, क्रोध करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, अभिमान करने के लिए उससे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, और मायाचारी करने के लिए उससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की भी पावर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मायाचारी ज्यादा है तो हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं मायाचारी करने के लिए। तो हमारे यहाँ हमारे उपयोग में हमारे अंदर सूक्ष्मता विशेष है, हमारी छठी इंद्री भी काम ज्यादा करती है, और हमारा पुरुषार्थ भी बहुत होता है, क्योंकि हमारे योग भी चंचल होते हैं। क्योंकि सबसे देखो, अरे औरतें बहुत चिंता करती हैं तो मन के विकल्प बहुत चलते हैं, ठीक है, जब बहुत बोलती हैं तो वचन के विकल्प भी बहुत चलते हैं, ठीक है, और शरीर तो बहुत चलता ही है, हाथ पैर बहुत चलते हैं, नाचना गाना सबसे ज्यादा स्त्रियों का ही होता है। तो हमारे अंदर बहुत पावर है, इससे सिद्धि होती है कि हमारे पास बहुत पावर है। अब उसको हम किस दिशा में यूज करें, अभी तक हम उस सबको दूसरी दिशा में यूज कर रहे थे, है ना। किसके लिए यूज कर रहे थे, संसार के लिए यूज कर रहे थे या शरीर के लिए यूज कर रहे थे। अब उसमें हम वेद विज्ञान करें और अपनी उस विशेष पावर को अपने आत्म स्वरूप में जाने के लिए यूज करें, है ना। है ना, सबसे ज्यादा पावर तर्क से सिद्धि होती है ना, कि औरों से ज्यादा पावर है ठीक है। अब उसको यूज हमें सही दिशा में करना है बस, ठीक है। तो बहिरात्मा पने को छोड़ करके अंतरात्मा बनना है, और जो अंतरात्मा है वो कैसे है, वो कह रहे ना, तीनों शिवमगचारी, तीनों कैसे हैं, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले। तो अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा घर में है, अवरती है, तो भी हम जगन्य अंतरात्मा तो बन ही सकते हैं, है ना। और फिर अपनी जो पावर है उसका अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो हम मध्यम अंतरात्मा तक तो बन ही सकते हैं। इतनी पावर हमारे पास अभी भी वर्तमान में इसी समय उपलब्ध है, ठीक है। चले आगे, सब तैयार है ना बनने के लिए? हाँ आंटी हाँ ये हुई बात चलो, तो यहाँ तक ये हमने साधन समझे, है ना, ये साधन है अपने अंदर जाने के लिए, और मैंने उसको बताया कि हम उसको कैसे यूज करें, उस साधन को हम कैसे यूज करें। परमात्मा का ध्यान करने से, जैसे अभी भी तुम देखो और धर्मों के हिसाब से, या जितने मोटिवेशनल जितने वीडियो देखोगे तो तुम्हें देखोगे कि जो हम अंतरात्मा से जिस चीज की हम चाह करते हैं, जिसका हम निरंतर ध्यान करते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाती है ना। ये सब जानते हो ना, ये आजकल साइंस के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से जहाँ देखो वही चल रहा है। तो अगर हम निरंतर परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो जितनी समय हम परमात्मा का ध्यान करेंगे उतने समय तो हम शांति में रहेंगे, सुख में रहेंगे, क्योंकि निराकुलता रहित रहेंगे। और फिर क्योंकि निरंतर हम उसका ध्यान कर रहे हैं, वैसा ही हमारा बनने का उपयोग है, वैसे ही हमारा ध्येय है, वैसे ही हमारा लक्ष्य है, तो हम उसको प्राप्त भी कर पाएंगे, है ना। दो चीजें होती है ना, एक लक्ष्य है, एक साधन है। तो जो लक्ष्य है वो वास्तविक रूप है ना, निश्चय रूप है, और जो साधन है वो व्यवहार रूप है। जैसे मान लो हमें दिल्ली जाना है ना, दिल्ली जाने का हमारा लक्ष्य है, हमने दिल्ली जाने का लक्ष्य बना लिया, निर्धारित कर लिया, टिकट इत्यादि भी करा लिया, ठीक है। और लेकिन अगर हम गाड़ी में नहीं बैठे, गाड़ी में बैठो या फ्लाइट में बैठो, बैठना पड़ेगा ना, तो साधन भी यूज करने पड़ेंगे,
और मान लो गाड़ी में जाके बैठ जाओ, कहीं का टिकट विकेट कराओ नहीं, किसी भी गाड़ी में जाके बैठ जाओ, ना ध्येय बनाओ, ना लक्ष्य बनाओ, ना टिकट कराओ, तो क्या दोनों में से एक भी चीज के बिना काम चलेगा? दोनों करने पड़ेंगे, है ना। तो परमात्मा बनने का मेरा निर्णय, मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अभी परमात्मा नहीं बन सकते तो अंतरात्मा बन सकते हैं, लेकिन भविष्य में परमात्मा बनेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो परमात्मा बनने का और अंतरात्मा बनने का लक्ष्य बन करना, और फिर उसके लिए मेरे जितने साधन हैं उनको मुझे प्रयोग में लाना। तो उनको साधन को कैसे आऊं? तो हमने जो साधन है जीव तत्व का पहले स्वरूप समझा, है ना। उस जीव तत्व में से अपने जीव तत्व को अलग किया कि अगर मैं अभी तक बहिरात्मा हूं तो मुझे अब बहिरात्मा नहीं रहना है, ये मेरा लक्ष्य निर्धारित हो गया, है ना। और मुझे अंतरात्मा बनना है, और अंतरात्मा बनने की मेरी योग्यता है, मेरे पास वो सारे साधन उपलब्ध है, ये मैंने तर्क से निर्णय किया। अंतरात्मा बनने की योग्यता है, ये मैंने निर्णय कर लिया, है ना। और उसके साधन जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा उपयोग है, जो मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं, वो सब अंतरात्मा बनने के लिए मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो ये मेरे पास साधन हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक हमें जीव तत्व क्लियर हो गया। अजीव तत्व से भी उसको अलग करते हैं, है ना। दूसरे छंद में अजीव तत्व को बताते हैं। आंटी एक एक बार और बता दीजिए, मतलब ऐसे पूरी लाइन के साथ अर्थ है ना, तो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान शरीरी यानी ज्ञान रूप शरीर वाले हैं, त्रिविध कर्म मल वर्जित, तीन प्रकार के, त्रिविध मने तीन प्रकार के कर्म रूपी मल से रहित हैं। तीनों प्रकार का कोई भी कर्म उनके साथ नहीं है। ऐसे सिद्ध महंत, कैसे हैं? महंत हैं, महान में भी महान है, यानी परम पूज्य हैं। है निकल अमल परमात्मा, अमल मने निर्मल, वे निर्मल सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। और भोगे शर्म अनंता, जो नित्य ही अनंत सुख को भोगते हैं। बहिरात्मता हे जान तजी अंतर आत्म हुजे, बहिरात्मा पने को हे जान करके, यानी हे मने छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य जान करके, तजी मने त्याग दो, और अंतर आत्म हो जे, अंतरात्मा हो जाओ, बन जाओ। परमात्मा को ध्याय निरंतर, और निरंतर परमात्मा का ध्यान करो। उससे क्या होगा? जो नित्य आनंद पूजे, जो नित्य ही या निरंतर ही आनंद को देने वाला है। ठीक है, आगे चलें। हाँ हाँ आंटी, हाँ। चेतनता बिन सो जीव है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वरन रस गन, दो फरस वसु जाके हैं। जे पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म साई, जिन बिन मोट निरूपी। अब अजीव तत्व को बता रहे हैं, या अजीव द्रव्य को बता रहे हैं, है ना। चेतनता बिन सो अजीव हैं, जिनमें चैतन्य पना नहीं है, जो चेतनता से रहित हैं। जीव को हमने माना था ना, जो चेतन है वो जीव है, और जो चेतनता से रहित हैं वो अजीव हैं। पंच भेद ताके हैं, उसके पांच भेद हैं, ताके मने उसके पंच भेद हैं, पांच भेद हैं। पुद्गल सबसे पहले बता रहे हैं, पुद्गल है ना, पुद्गल द्रव्य। पंचवरण रस, पंचवरण पंचरस, दोनों के साथ पांच लगा लेंगे। पंच मने पांच, वरण मने रंग या वर्ण, और रस मने रस, है ना। उसके पुद्गल के उसके गुण बता रहे हैं कि उसके पांच रंग, पांच रस, गंध दो, दो प्रकार की गंध, और फरस वसु, फरस मने स्पर्श, वसु मने आठ, आठ प्रकार के स्पर्श हैं। ये पुद्गल के लक्षण बताए। ठीक है,
पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दो हरस वसु जाके हैं। पुद्गल के 5 रंग, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श हैं। ऐसा पुद्गल द्रव्य अजीव द्रव्य है, यानी जो अचेतनता बिन है ना। ये हमने पहले पढ़ लिया कि जो चेतनता से रहित है। तो ये जो चेतन